हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने फिर से हमें आज जो संडे को इकट्ठा किया है पवित्र वचन को हमें अध्ययन करने और प्रभु में बढ़ना है। आज जो हमारा दिन है वो है प्रभु ने जो छुटकारा दिया, छुटकारे का दिन। आमीन। जो दिन हमें प्रभु ने कोई बातों में से मुक्ति देता है, आजादी देता है, छुड़ाता है, तो हम मानते हैं कि आज प्रभु का दिन है। पर याद रखना है, प्रभु हमें हर रोज छुड़ाता है कि हमारा जो छुड़ाने वाला है वो जीवित प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रभु के वचन पढ़ने से पहले और मनन अध्ययन करने से पहले प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए, संगति के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करते हमें आशीष देना, समझ देना, सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, हाँ देखने वाली आंखें दो, जिससे हम आपकी महिमा, आपका सामर्थ, आपकी बातें, हाँ प्रभु आपका मन पढ़ पाए, समझ पाए। जो सच्चाई है आज प्रभु हम सुनना चाहते हैं, हमसे बात करो। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो। जो सारी गलत बातें हमारे जीवन में, गलत शिक्षाएं हमारे जीवन में, उसको दूर करो। और हम आपके आगे झुककर प्रार्थना करते, हमें सच्चाई दो, हमें सच्चाई दो। हमारा और आपके साथ करीब रिश्ता हो, नाता हो, आपके साथ जोर से जुड़ना चाहते हैं। प्रभु सहाय करो, मेरे भाई बहनों को सहाय करो, समझने के लिए हर एक को अनुग्रह दो। दूर है सबके लिए, जो जुड़े हुए सबके लिए, चर्च में हमारे भाई बहन सबके लिए धन्यवाद। प्रभु आशीष देना, पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 20 पद में पौलुस कहता है, तुम्हें मोल दिया, तुम्हारे लिए मोल दिया है और तुम्हें परमेश्वर ने खरीदा है। यीशु के लहू से हमें खरीदा गया है। और यहां पे लिखा है, इसीलिए आप खुद के नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। 20वां पद, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि हम खुद के नहीं है। पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय 23 पद में भी यही बात पौलुस कहता है, आप इंसानों के दास मत बनना, क्योंकि आपको मोल देकर खरीदा गया है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें खरीदा है, हमें छुड़ाया है। संसार में जो लोग उद्धार पाते हैं, संसार में लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति पाने के लिए खुद से जो होता है करते हैं, और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए या फिर परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए लोग सब कुछ करते हैं। खुद का सब बेच देते हैं, जीवन अर्पण कर देते हैं, अपने बच्चों को, अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ छोड़ देते हैं। क्यों? चाहते हैं कि हम मुक्ति पाए और साधु बन जाते हैं। उन्हें लगता है हमने खरीदा, हमने हमारी आजादी, मुक्ति, मोक्ष हमने खरीदा, हमने ये किया, हम ऐसी तरह से जिए, हमने ये जीवन में ये बोला, अब से ये नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे। खुद लोग कुछ कर कर कहते हैं हमने इतनी बड़ी कीमत दी जिससे हम मोक्ष पाया। पर हमारा परमेश्वर जो है वो हमें छुड़ाता है, हमारे लिए मोल देता है। आमीन। हमें खरीदा गया है, यानी हमें छुड़ाकर हम एहसानमंद हो गए, परमेश्वर के एहसान में आ गए, परमेश्वर के अनुग्रह में हम आए हैं। इसलिए हम यीशु को मानते हैं। हम क्यों यीशु को मानते हैं? तो यहां पे हम ये बाइबल में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 23 पद में, हमें मोल दिया गया है, प्रभु ने हमारे लिए कीमत चुकाई और हम इसीलिए हम प्रभु के हो चुके हैं और हमें लोगों के दास नहीं बनना है। संसार में लोग छुटकारा पाते हैं जब मान लो देवा हुआ है, फंसे हुए हैं, और कोई उसे मदद करता है तो वो एहसान में आ जाता है, कहता है आप ही हमारे प्रभु हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे राजा मालिक। क्यों? क्योंकि आपने हमें ये बंधन में से छुड़ाया है, हम आपके आभारी है,
हम यीशु के इसीलिए हैं क्योंकि हमें मोल लेकर छुड़ाया है। हम काबिल न थे। और यदि बाइबल पूरा पढ़े हो तो उसमें आप जानोगे कि जो लोग दास बनते हैं, गुलाम बनते हैं, उसे ऐसे ही छुड़ा नहीं जाता है। प्रभु ने बड़ी कीमत हमारे लिए दी है। यीशु मसीह ने किसे कीमत दी? सवाल ये हो, किसे मोल दिया हमें छुड़ाने के लिए? हम कहां पे फंसे हुए थे? हम किसके गुलाम हो चुके थे? यशाया उसका 59 अध्याय 16 पद में लिखा है, उसने देखा परमेश्वर ने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं कोई भी मनुष्य नहीं है, और इससे अचंभा भी इसे किया अचंबा हुआ ये देखकर कि कोई विनती करने वाला नहीं। कोई है ही नहीं इंसान के लिए विनती करने वाला कि छुड़ाओ इसे, छुड़ाओ इसे। क्यों? क्योंकि सारे लोग कहते थे हमें छुड़ाओ भाई, हमें छुड़ाओ। और तब उसने अपने ही भुज बल से उद्धार किया। तो परमेश्वर ने खुद ही अपने भुज बल से उद्धार की सोची और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। आमीन। अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। वो संभल गया। उसने ये बात ठान ली कि मुझे लोगों को बचाना है। कोई उद्धार करता नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। ये इसे आश्चर्य हुआ, अचंबा लगा। आप फंसे हुए हो, मान लो पैसे में, संसार में, कई लोग शादी में फंसे होते, कई लोग नौकरी में फंसे होते। बोले मुझे छोड़ता नहीं, सेठ तो मुझे छोड़ता नहीं है, बोलता ही नहीं है, बोले जाओ, बोलता है मैं लिख के नहीं दूंगा, जाएगा तो मैं कुछ लिख के नहीं दूंगा। ऐसे फंस जाते हैं लोग। हम बाइबल कॉलेज में जब थे तभी जो ऐसे सुना है, बॉन्ड कौन सा 2,50,000 कितना था, 50,000 बॉन्ड लिखा दिया था। देखो यहां पे रहना है, 1 साल जाना नहीं है, 2 साल रहना है, बोले लिख दो। फंस जाते। मान लो बोल दिया हो कि दांत निकालने हैं तो आप हंसोगे। लिखाते भाई साइन कर दो, निकालना है ना आपको ही, बोले अभी नहीं निकाला, साइन कर ली, निकालो। हम फंसे हो तब हमें पता है कैसी हालत होती है। और कोई छुड़ा ले, छुड़ाने वाला आ जाए, हम आभारी हो जाते, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। प्रेज़ लॉर्ड। रोमन की पत्री 15 अध्याय 3 पद या फिर भजन संहिता 69 पद, ये बात पौलुस नए नियम में कहता है कि जो हम पर होना था वो सारा यीशु मसीह पर, परमेश्वर पे हुआ। अच्छा पढ़ेंगे हम रोमियो 15:3। हाँ, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, यीशु मसीह खुद को प्रसन्न नहीं करता था, पर जैसा लिखा है, क्या लिखा था? तेरे निंदकों की निंदा तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ मुझ पड़ी। पर आ पड़ी। जो सारा होना था वो मुझ पर हो गया। भजन संहिता 69:9। वही बात लिखी है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह पर सब कुछ हुआ। हम कहेंगे प्रभु ने क्या मोल दिया, कितने पैसे दिए, मैं दे दूंगा, मुझे यीशु से छुड़ा दो, मैं यीशु का दास हो गया, यीशु ने मेरे लिए मुकुट सहा, मुझे भी मुकुट दे दो, मुझे यीशु में नहीं रहना है। हाँ, आपको यदि कोई छुड़ाता है मोल लेकर तो आप कहते हैं मुझे आपके बंधन में नहीं रहना, अब मुझे तुम्हारा दास नहीं रहना है। तो अभी मेरी तुम्हें जो कीमत दी है, कितना मेरे लिए कितनी कीमत तुमने दी, लाओ वो कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु मसीह ने जो कुछ सहा, यशायाह 53:11 में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर वो दुख उठाया, उसे देखेगा और तृप्त करेगा। आमीन। तो यीशु मसीह ने दुख उठाया, उसने दुख हमारे उठा लिए। 5वां पद, परंतु वह हमारे ही अपराधों के हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। वो कुचला गया। हमें कुछ मिले, हम छुटकारा पाए, इसीलिए उस पर ताड़ना, उसको सहना, उसको कुचलना, उसको बर्बाद किया गया। हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने खुद अपनी जान कहो या पूरा जो खुशी थी उसे भी मार दी, अपना जो
राज था वो भी त्याग दिया, खुद को शून्य कर दिया, जितना हो सके वो सब कुछ निछावर कर दिया, जो उसके पास था वो सारा उसने लगा दिया छुड़ाने के लिए। इसीलिए ऐसा लिखा है कि यीशु ने मुझसे प्यार किया। पौलुस कहता है उसने मुझसे प्यार किया और खुद को दे दिया। 6 पद, हम तो सबकी सब भेड़ों की नाई भटक हम गए थे। भटक गए थे। क्यों भटक गए थे? हम ढूंढना चाहते कि भी फंस गए हैं तो कहां जाए? अरे उसके पीछे जाओ, वो बाबा के पास जाओ, भाभी के पास जाओ, वो काका के पास जाओ, मामा के पास जाओ, भगत के पास जाओ, ये जादू टोना के पास जाओ। भटक गए थे, अपने अपने मार्ग पर लगा। क्या करे क्या करे? अरे भाई ये होने वाला है तेरे जीवन में, ये आने वाला है तेरे जीवन में, अब तू फंस गया। तो लोग छुटकारा पाने के लिए इधर उधर भटक करने लगे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। अपना अपना मार्ग ले लिया। इसीलिए आज 1000 पंथ हो गए, अपने अपने मार्ग ले लिए। और लोग कहते धर्म है सबके, जो है हाँ वो सब धर्म है, उनके सब धर्म है, अपने अपने मार्ग ले लिए। भाई क्या करने का? बोले मुझे 5 टाइम खाना देना। बोले तू? बोले मुझे 5 कपड़े देना। बोले और तू? बोले क्या? बोले मैं 40 बार यह करूंगा। बोले तू? तो मैं ये सोचा वो सोचा। ऐसे सब लोगों ने अपने अपने मार्ग ले लिए हैं। परंतु और यहोवा ने हम सबों की अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारे अधर्म के बोझ उसी पे लाद दिया। तो यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए क्या हुआ? सब कुछ जितना भी उसके पास था, मान था, छोड़ दिया। सिंहासन था, त्याग दिया, खुद को शून्य कर दिया और हमारे पापों उसके सिर पर रखे गए। रोमन 8 अध्याय 3 पद में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हमें छुड़ा न सकी जो निव्यवस्था, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात कैसे किया परमेश्वर ने? अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और उसे भेजा। पापी देह जो हमारा है वो देह में उसे भेजा पाप बलि होने के लिए और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो यहाँ पे ये बात देखते हैं कि जितने कोड़े, जितने फटके, जितने भी दुख, जितने भी दर्द, सब कुछ उस पर आन पड़ा। क्यों? हमारे खातिर सहना पड़ा। हम फंसे हुए थे, बोझ से फंसे हुए थे। जो सारा भार हमारे पे था वो उस पर रखा गया और हमें आजादी मिली। तो वैसे ही जा माफ किया, वैसा ही नहीं है जा छुड़ा लिया, ऐसा ही नहीं है। प्रभु सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वो कई बातों में फंसा हुआ है, बंधन में है। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो गलत तरह से काम नहीं कर सकता। वो दंड देने वाला प्रभु है, वो न्यायी प्रभु है। तो परमेश्वर ने ये यीशु को भेजा और यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे पाप जो है उसके लिए दंडित हुआ और हमें छुड़ा लिया। कई लोग जो कहते हैं कि तारण कहो, उद्धार कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, ये सारे एक समान शब्द है। नहीं, जो उद्धार है वो अलग बात है और जो कहे छुटकारा वो बात अलग है। या हम कहेंगे जो भाई पापों से मुक्ति मिली, तो मुक्ति के लिए जो सारा तरीका हुआ है, छुड़ाने के लिए जो सारा व्यवस्था प्रभु ने की है, उसे कहते हैं उद्धार। क्यों? हमें उद्धार वैसे ऐसे ही नहीं मिला कि प्रभु ने कह दिया जा बेटा तेरा पाप माफ हो गया। पर वो पाप जो है उसका दंड सहना है। वो जो पाप किया है, गलती की है, उसका जो भुगतना है, वो जो देना है, वो उसका क्या, वो कौन भरपाई करेगा? तो यीशु ने सारी दंड हमारा जो था, सहना था, वो सब ले लिया।
यूहन्ना 1:29 में जब यीशु मसीह आया, यूहन्ना बपतिस्मा ने उसको देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के जो लोग हैं उसके पाप को लेके चलता है, उठा लिया जा रहा है। तो यीशु मसीह ने उठाया, दंड दर्द सब कुछ सहा और तब जाके हमें आजादी मिली है। जब साधारण लोग जब पाप करते थे, लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 27 से 29 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, यदि साधारण लोग कोई पाप करते थे, और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, चलो हो गया, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो, यहोवा ने मना किया है वैसा काम यदि कोई करे करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, और वो पाप प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी तो उसको निर्दोष बकरी को ला के बलि चढ़ानी है। वैसे ही छूटेगा नहीं, दोष लग गया है, वो साधारण हो उस पर भी छुड़ाने के लिए, जैसे मान लो भाई ये भी इसमें था, शामिल था चोरी में, ये भी नाम लग गया, भाई चोर है, बोले चोर है, नहीं यार मैं आजाद हो गया हूं। भाई कैसे? भाई पैसे दिए, जमानत करी, कैसे? एक बार आरोप दोष लग जाता है तब छुड़ाना मुश्किल है। यहां पे लिखा है जब मान लो कि कोई साधारण आदमी ने कुछ गलती करी, अभी परमेश्वर के आगे वो पापी है, पर उसके जो दोष लगाए उसको मिटाने के लिए, अपराध किया है उसको मिटाने के लिए किसी बलि की आवश्यकता पहले रहती थी, और वो देने के बाद वो दोष क्या निकलता है। मान लो आपने चोरी करी और आपने उसको वापिस 4 गुना दे दिया, 1000 रुपए ले लिए, उसके 4000 दे दिए, क्या फिर लोग कहेंगे आपको कि अब ये पापी नहीं है? नहीं, उदार है आदमी, बहुत उदार है, बोले उसने तो, पर वो नाम तो रहता है, बोले चोर है तो, बोले पर बाइज्जत बरी नहीं हुआ, नहीं, बरी कब्र में जाके बरी हो जाएगा। जब याजक पाप करता, देखो क्या लिखा है, लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 3 पद, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप चलो करे वो पाप कर ले जिससे प्रजा दोषी ठहरे, और प्रजा कहे ये तो पाप है भाई, ये तो पाप है, और तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा, वो भी निर्दोष बछड़ा लाने का, यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। भाई मेरे पाप किया है वो बलि ले लो, प्रभु बख्श दो। तो लोग छूटने के लिए नाम लख हो गया, ऐसा अपराधी आदमी है, ये एक दोष लग गया, अभी इससे छूटने के लिए लोग बलि देते थे। परमेश्वर कहता था चल भाई माफ किया, कोई बात नहीं, पर दोष तो लग गया है, तू पापी ही है। हमें पवित्र कैसे कहा जाता है? अरे हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं, हमने गुनाह किए हैं, ये दोष जो लग चुका है उससे कैसे मिट पाएगा, छूट पाएंगे? बाइबल में ये बात परमेश्वर ने कही थी, निर्गमन 13 अध्याय 13 पद में, जो पहलौठा है, जो सबसे पहला है, उसे आपको छुड़ाना ही है। 13 पद, और गधी के हर एक पहलौठे गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको मेमना छुड़ा देने लेना, का उसको वापिस छुड़ा सकते हो। और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना। देखो पर मुझे भाई अपने- मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गधी को छुड़ा सकूं। भाई बोले छुड़ाना है तेरे को, बोले हाँ छुड़ाना है, बोले पैसे, बोले नहीं है, तो एक काम करो गर्दन तोड़ दो, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों के बदला देकर छुड़ा लेना। उनको तो बच्चे हैं तो उनको पहलौठे जो है सब बच्चों को आपको छुड़ाना है, कीमत देकर छुड़ाना है। जो इंसान ने पाप किया वो तो मरणदंड के योग्य ही है, वो कैसे छूट सकता है? तो छुड़ाने के लिए बलि, छुड़ाने के लिए कीमत दी जाती थी। निर्गमन 13 अध्याय 15 पद पढ़ो तो वहां पे ये फारून राजा ने कहा मैं छुड़ाऊंगा नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, आप कोई भी कीमत लगा दो, मैं जाने नहीं दूंगा। तब पर प्रभु ने कहा, पढ़ो,
उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर फिरौन कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहिलौठों को मार डाला। प्रभु इसी ने कारण- बोला तू छुड़ेगा नहीं क्या? बोले नहीं, छोड़ नहीं जाने दूंगा। तो बोले तेरे सारे पहलौठे को मैं मार दूंगा। इसी कारण पशुओं में से जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। आमेन। बहुत बड़ी बात यहां पे लिखी है। सारे हमारे जो है उसे हम छुड़ा लेते हैं। मान लो कोई किसी ने किसी को मार दिया गलती से, या फिर बेल है मेरा, बेल पागल हो गया और वो बेल ने अपने सिंग से किसी को मार दिया। निर्गमन 21 अध्याय 28 पद। मान लो वो आदमी मर गया, क्या करना है अभी? 28 पद। यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सिंग मारे कि वह मर जाए, तो वह बैल निश्चय पथराव करके मार डाला जाए। देखो यहां पे लिखा है उसको छुड़ाने का नहीं। उसको बोले नहीं भाई गलती हो गई, इतना ले लो ना, 2-5 लाख ले लो ना, रफा दफा करो ना यार। नहीं, उसको मार देना, पत्थर से बेल को मार देना। और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। पर बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। 29 पद। परंतु यदि उस बैल की पहले से सिंग मारने की आदत पड़ी हो, मान लो वो सिंग मारने वाला ही पागल हो गया, बेल है, और ये उसकी- जानने के बावजूद ये मालिक यदि जानता है छोड़ दिया, तो फिर तो मालिक की भी गलती हो गई है। और यहां पे लिखा है और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको जानता था मालिक, फिर भी उसको न बांध रखा बांध हो, के नहीं रखा, छोड़ दिया बेल को। और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, हाँ, तब तो उस बैल पर पथराव किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। स्वामी को भी मारो, पता नहीं है कैसा पाल के रखा है। जब कुत्ता काटता है, आपको पता है, अगर बेल्ट लगा है, आपको शायद पता होगा नहीं पता होगा, बेल्ट लगा हो तो पूछते भैया कुत्ता किसका है? बोले तो अब यानी सब कुत्ते को बेल्ट नहीं बांधना, भले काटे बाहर, बोले पता नहीं किसका है, नहीं तो आप फंसोगे। इसलिए कई बार मैं कहता हूं ये हमारे यहाँ के नहीं है, ये यहाँ नहीं आते, मैं नहीं जानता हूं क्यों फंस जाए। भाई ये किसका है? ये बेल छुट्टा रखा है तूने, मारता रहता सब जगह पे, हर मीटिंग में जाके मारता है, बोले इसको। यहां पे यूं लिखा है मालिक को भी दंड दिया है, क्योंकि मालिक जानता है, तो मालिक छूट नहीं पाएगा यदि ऐसा है। देखो और बात पढ़ते हम, लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 31 पद। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, भाई मैंने पहले तो सोचा नहीं था, पर मैंने ये दान दे दिया यार, एक घर, मान लो घर दे दिया, अभी प्रभु के लिए दे दिया, मेरा दशमांश आया, दशमांश में इतना हुआ तो ये आपके लिए लाया हूं, या ये प्रभु आपके लिए लाया हूं, अभी ये रख दिया। अभी मान लो मुझे ऐसा छुड़ाना है, मेरा दशमांश छुड़ाना है, प्रभु को दे दिया है, अभी मुझे ये यही पसंद है, तो मैं क्या करूंगा? प्रभु एक काम करो, 10 घर ले लो, पर ये घर वापिस दे दो प्लीज, ये सब ले लो, ये दे दो वापिस 5 गुना, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। 5वां भाग बढ़ाकर उसे दे, छुड़ाने के लिए। फिर से पढ़ो 31 पद। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, मुझे मेरा जो दिया है वो वापस लेना है, दशमांश प्रभु को दिया है वो वापस लेना है, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। तो 5 भाग करके छुड़ाए। कितनी बड़ी कीमत यहां पे की गई है। कई बार कहते प्रभु ये बेटा तुम्हारा, प्रभु ये आपको दे दिया, फिर हूं बाइबल वाच कर, प्रार्थना करा कर, चल भला बस, ये हो जाता है। दे तो देते हैं हम भी कई बार, प्रभु ये जीवन अर्पण करूं। फोन आया, 1 मिनट, हेलो, हाँ शू क्या है? हाँ बोल। प्रभु ने तो अर्पण किया था, ये कहां चला गया वॉइस? तो ऐसे लोग होते हैं जो गीत अच्छा गाते हैं, अर्पण करूं सू तने, प्रभु के तू, अभी वो छुड़ाना है हमें खुद प्रभु के हो चुके, सनम कहेगा, हो चुके हैं तेरे प्रभु,
अभी छुड़ाना है, अभी तुम्हारा ज्यादा सेवा नहीं करनी है। प्रभु बोले छुड़ाना है 5 गुना दे। बोले प्रभु 5 आत्मा लेके आता हूं, उसको आप संभालना, मैं चला। देखो इंसान प्रभु के दे तो देता है, फिर शायद पश्चाताप भी होता है, कहा मैंने इतना जल्दी प्रभु को जीवन दे दिया, अभी तो मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ हूं, बूढ़ा हो जाऊंगा, दांत खत्म हो जाएगा, फिर मैं प्रभु को जीवन दे दूंगा। किसी को बहुत समय के बाद समझ आता है, प्रभु अपने जो लोग होते हैं उसे छुड़ाता है। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे कई लोगों को सदोम में से उठा के राजा चला गया, अब्राहम को पता चला इसमें तो मेरा भतीजा भी था, बोले लोट, हाँ उसको भी लेके, उसके लिए तो मैं 300 लेके जाऊंगा आदमी को और अपने भाई को छुड़ा के लाऊंगा। तो परमेश्वर भी अपने लोगों के लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। उसने वहां पे वो अपने लोग है, इसीलिए भजन संहिता 34 अध्याय 22वां पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण देखो यहोवा तो अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। भाई तू नरक में जाना नहीं चाहिए, मोल लेके मैं तुझे बचाऊंगा। कितनी चाहिए बोले कीमत, ये सारी मैं दे दूंगा। अपने दासों के लिए मोल लेकर उन्हें छुड़ाएगा। और जितने उसके शरणागत हैं, और जो प्रभु के शरण आए हैं, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, प्रभु छुड़ा लो, उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। उनको दोष न लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के जो लोग हैं उससे छुड़ाएगा, और जो लोग कहते हमें भी छुड़ाओ, हमें भी छुड़ाओ, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो छुड़ाता है। आमीन। बाइबल में छुड़ाने की जो बात है, वो एक समय आता था 7 साल, जब मान लो आप किसी के दास घर पे रहते हो और आपको नौकरी से छुटकारा चाहिए, तो बोले आपको 7 साल आता है, उसमें आपको मालिक को, नौकर को पूछना है, तुझे जाना है, ये छुटकारा का ये अभी 7वां साल है, छोड़ देने का, तूने बहुत नौकरी करी, दूसरे को हम बुला लेंगे, तुझे छूटना है क्या? तो 7वां साल आता था, जब भी छोड़ने का समय आता था, उनको जाना हो तो जा सकते थे। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 18 पद। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे, जब तू वो दास को, दासी को, जो बंधा हुआ है तेरा नौकर है, उसको जाने दे, तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि ऐसा ना हो मुझे तुझसे प्यार हो गया है, तुझे कहाँ जाने दूं यार, तू बड़ा अच्छा काम करता था, मुझे लगाव हो गया है, कहाँ जाने दूं। अगर मालिक नौकर को जाने देने के लिए उसका दिल ना करे, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के 6 बराबर साल दुगना मेहनत किया है, तेरी सेवा की है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। तो उसको तो तुझे दुगना देके खुशी मिली है तुझे, तू उसको जाने देना, उसको जाने देना। तुझे मालिक, तुझे प्यार है नौकर से, पर नौकर को जाना है तो उसको जाने देना। ऐसे ही यीशु मसीह भी हमें जाने देता है। भाई सेवा नहीं करनी है, कई लोग चले गए, प्रभु ने कहा मारे बाला चलो, 3 साल हुए आपको जाना है, बोले हम कहां जाए। प्रेज़ गॉड। हाँ, जाने देने का मालिक इतना कठोर ना होना चाहिए, ना जाने दे। हमारा प्रभु भी ऐसा है, जाना है तो जाओ। छोटे बेटे ने कहा मुझे जाना है, बोले जा। कितने साल रहा? बोले कई साल में तो तुम्हारे घर पे रहा पापा जी। पापा ने कहा जा मिलकर लेके चले जा, चला गया। पापा ने कहा जा जा बेटा, आना है वापिस नौकरी करने तो आना। अलग जगह पे नौकरी लगी, हमें पता है कहां लगी। बेचारा बेटा कहां लगा? बोले मजदूरी करते करते, बोले गधा नहीं पर सुअरों में उसको सेवा मिली। बोले उसको लकड़ी मिली, खुश हो गया। बोले क्या? जा। बोले दरवाजा खोला, कई सारे सुअर को देखा। बोले ये यही नौकरी है तेरी? तो वो नौकरी करने लगा। फिर याद आया मेरे पापा के यहाँ तो कितना अच्छा, ये नौकरी करूं। लकड़ी फेंकी, भागा। अच्छा जो मालिक होता है वो जाने देता है, चाहे दिल हो गया। यीशु हमसे प्यार करता है, और हम यदि उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा। वो ऐसा भला प्रभु है, दुगना आशीष दे के छोड़ेगा। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 15 पद। और इस बात को स्मरण रखना कि तू तू याद भी रखना, तू भी एक समय मिस्र में दास था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया, और प्रभु ने तुझे वहां से छुड़ाया। इस कारण मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ, तुझे मैं आज्ञा देता हूँ
और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता है और तेरे संग आनंद से रहता हो वो तेरा नौकर जो आनंद से तेरे घर में रहता है, उसके बच्चे भी वहां पे यहीं पे पले हुए हैं, और इस कारण तुझसे कहने लगे और वो जो नौकर है वो कहने लगे कि मैं तेरे पास से न जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रख, तेरे पास रख। और तो सुतारी लेकर उसका कान की सुतारी लेकर कान को कुचवा ले, काना कर ले। कई लोग होते हैं ना कान को काना करते, देखा है? समझ लो वो किसी की दास है, दासी है। हम तो नहीं करते, काना कर दिया, बोले ये इसकी है। और कान कीवाड़ पर लगाकर छेदना, दीवार पर रख कर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना बोले तेरे रहेगा। मेरे यहां रहना है? बोले हाँ, अच्छा इधर आ, देख अभी यहाँ पे तकलीफ भी होगी, अभी तो मैं अच्छी तरह से रहता था, अभी चाहे तू मेरा घर परिवार का हो गया है, अभी तो मैं चाहूं वैसे तेरे साथ वर्तन करूंगा। चल पैर दबा, चल सर दबा, चल। मालिक आप तो ऐसे नहीं थे, तूने बोला अब तुम्हारे साथ रहना है, रे। कई बार चर्च में आपने देखा होगा, जब आप नए नए आते हो तो आपसे बड़े प्यार से रहते, फिर बोलते ये उठा के रख, ये क्या है, चल उठा उसको, चल रख दे, वे वहां नहीं जाने का, तू मालिक बन रहा है। अरे तुमने कान कुचवा लिए। आजाद रहने का। ये परिवार में ये नौकर शायद कहे कि मालिक आपके घर मुझे सदा रहना है, मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, तो उसके कान कुचवा लेने के और वो सदा का हो जाए। लेकिन और पढ़ेंगे 25-40 लेवीय व्यवस्था। लेवी व्यवस्था 25-40। वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के पर वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। अच्छा, जब तक जुबली 50 साल ना हो, जैसे नौकरी पे कई लोग रहते और क्या बोलते, रिटायरमेंट हो गया, रिटायर दो, मुझे अभी खत्म हो गई, मैं निवृत्त होना चाहता हूं, अभी नौकरी नहीं करना चाहता हूं। कब कितने साल मैंने नौकरी करी, अब यहाँ पे नहीं। कई लोग तो 2 साल रहते, कोई जगह पे 1 साल रहता है, कोई 6 महीने नौकरी करता है, कोई बोले मैं तो 3 महीने नौकरी किया, फिर बोलेगा मैंने वहां तो ऐसे 18-20 नौकरी एक जीवन में करते लोग। बोले सब नौकरी करी? हाँ, सब तरह की नौकरी करी है मैंने। बोले साहब बोलो, हाँ बोलो। पर यहाँ पे लिखा है, जो मालिक है उसे बताया, याद रखना वो थोड़े समय के लिए तेरे पास है, दिल मत लगाना। हमारा प्रभु भी जानता है हम टेढ़े मेढ़े लोग हैं, ये जाएगा, संसार में जाएगा, घूम फिर के वापिस यही मरेगा। फिर से पढ़ो 40वां पद। वह तेरे संग मजदूर या यात्री के याद समान रखना रहे वो यात्री है, याद रखना मजदूर है, और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। जुबली के वर्ष तक सेवा करता रहे। यदि उसको नहीं जाना है कोई बात नहीं, रहे। व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय 18 पद। और इसको स्मरण रखना कि तू याद रखना, तू भी मिस्र में था, तब यहोवा ने तुझे छुड़ाया है। आमीन। तो तेरे भाई जो कंगाल भाई है, जो तेरे पे नौकरी के पास नौकरी के लिए आया है, आपको भी बर्तन ये फेरून राजा समान नहीं करना है, नम्र रहना है। आमीन। अगर उसको जाना है तो जाने देना है, और यदि छुड़ाना चाहता है तो छुड़ा भी लेना। तेरा भाई मान लो कोई गलत नौकरी पे चला गया, कोई अलग कलीसिया में जुड़ गया, फंस गया, तो वहां पे तेरा फर्ज है उसे छुड़ाना। आमीन। लेवी व्यवस्था 25वां अध्याय 44 सुनो। तेरे जो दास दासियां हो वह तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियों उन्हीं में से मोल लेना। हाँ, जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेसी होकर रहेंगे, उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो, उनमें से तुम दास और दासियां मोल लो, हाँ। और वे तुम्हारा भाग ठहरे। तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे, और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इजरायली हो, तुम्हारे भाई जो इजरायली है, उन पर अपना अधिकार उन पर अधिकार मत करना, कठोर मत बनना, कठोरता से न जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेसी या यात्री धनी हो जाए, और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे समान उस परदेसी या यात्री
या उसके वंश के हाथ बेच डाले तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। आमीन। तो मान लो कोई दास बन गया तो छुटकारे के लिए एक साल था, जो जुबिली साल। वो समय लोग छोड़ देते थे, जाने देते थे। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय पहला पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है 7 वर्ष सात साल बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। तब छुटकारा दिया करना। बोले जाना है तो जा। फिर से पूछने का 7 साल होए मंडली में, जाना है कोई मीटिंग में जा। और बोले अभी जाना है, बोले नहीं जाना है, जाओ जाओ घूम फिर के आओ। प्रेज़ लॉर्ड। कलीसिया में भी कई लोग, पता है हमें, ऐसे बांधते हैं कि हम जा ही नहीं सकते, शर्म आती है, उनको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, ये सारा हम सोचते हैं। पर जो बाइबल पढ़े हुए लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं हमने किसी को खरीदा नहीं है, सब प्रभु के लोग हैं। वो चाहे वहां जा सकते हैं, पर जब कोई अपने दिल से, मन से समझकर अपने आप को किसी को स्वाधीन कर देता है, और तो उसकी रक्षा करना, उसे समझाना, सिखाना, ये सारी फर्ज हो जाती है। आमीन। अच्छे मालिक हमें बनना है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें किसी को गुलाम रखना नहीं है, बंधन में रखना नहीं है। परिवार, यदि आपने देखा हो तो परिवार में कोई मालिक नहीं होता है, एक पापा होता है, मम्मी होता है, सब परिवार ऐसा रहता है। आमीन। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सारे यीशु ने जैसे सिखाया, तुम्हारा एक ही स्वामी है और तुम सब भाई हो। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 10 पद में मूसा ने आज्ञा दी। तब मूसा ने कहा, क्या कहा? उनको आज्ञा दी कि 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात उगाही न होने के वर्ष के झोपड़ी वाले पर्व में। तो झोपड़ी वाला पर्व। और 25 अध्याय 53 पद पढ़ो। लेवी व्यवस्था 25-53 सुनना। वह अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे, वो मजदूर समान रहेगा, जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो, और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। हाँ। और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए। देखो, छुड़ा न जाए, कोई छुड़ाने आए नहीं, बोले ये तुम्हारा नौकर है, मुझे मेरे घर पे ले जाना है, बोले तो इसका इतना दो, पर कोई आए नहीं छुड़ाने, उसको दूसरी नौकरी नहीं मिले, दूसरे का वो जा ही नहीं सके, तो भाई आपको उसको छोड़ देना है, जाने देना है। जुबली के साल आपको उसको तनख्वाह देकर जाने देना है। 25वां अध्याय 10वां पद। और उस 50वें वर्ष को 50वें वर्ष जुबली वर्ष में को पवित्र मानना है, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। सबके लिए छुटकारा का प्रचार होना चाहिए। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए, वो जुबली वर्ष होना चाहिए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने के लौटने पाओगे। आमीन। अच्छा, 13 पद। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। हाँ। और 54वां वर्ष आगे। यदि मान लो कोई छुड़ा न पाए, और इस यदि रीति से, वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए, हाँ, तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए। आमीन। तो यहाँ पे एक बात हम सीखते हैं कि छुटकारा का साल होता था और छुड़ाने के लिए कीमत अदा की जाती थी, और मान लो प्रभु को दिया है, उसमें से भी 5 गुना देकर छोड़ सकते थे। बाइबल में जो लिखा है कि जो पाप करे वो दंड उसको अवश्य मिलना ही चाहिए। व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय 16 पद में लिखा है, बाप यदि पाप करे तो बेटा भुगतान न करे, बाप करे तो बाप को सजा हो। हर एक आदमी, पढ़ो, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए, पुत्र के कारण पिता को नहीं मारना है, और न पिता के कारण पुत्र और मार डाला पिता के जाए। कारण पुत्र को नहीं मारना है। जिसने पाप किया हो, जो मेरा गुनाह किया है, वही उस पाप के कारण मार डाला तो जाए। उसे मार दिया जाए। तो छुड़ाने का कैसे, कौन सा तरीका था छोड़ने के लिए? छुड़ाने के लिए वो अवश्य मारा जाए।
रोमन 6 अध्याय 23वां पद। जो पता है हमें, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, पर परमेश्वर की ओर से जो अनुग्रह पाते हैं हम, अनंत जीवन हमें तोहफे में मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। पाप किया तो हमें दंड होना ही है। अब दंड से मुक्ति कैसे पाए, उसके लिए क्या करना है? बाइबल में जैसे लिखा है, हज़िकेल 18 अध्याय 19वां पद। तो भी तुम लोग कहते हो, हाँ, क्यों? क्या पुत्र पिता की अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र की न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। हाँ, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। तो परमेश्वर ने एक बार सुना दिया, मरना है, पाप क्या तो मरना है। अब इसमें से मुक्ति कैसे पाए? मान लो कोई कर्जदार है और बोलता है, मालिक मुझे इतना पैसा चाहिए, तो बोले तेरा बेटा दे दे, तेरा बेटा मेरा नौकर रहेगा, बराबर। बोले कितना चाहिए, चल ले ले। अब ये बच्चा जो दिया गया है वो सदा का अब गुलाम हो गया। अब बाप चाहे कि मेरा बेटा जो मैंने मेरे कर्जों में उसको बेच दिया, दे दिया, उसको मैं कैसे वापस लूं? तो ये बात नामुमकिन है। अगर मालिक कहे जाने दो तो ही हो सकता है, नहीं तो वो नामुमकिन है। शायद कहे जो मालिक आपने पैसे दिए, बाप आके कहे मालिक आपने पैसे दिए, वो ले लो, अरे 5 गुना ले लो, इसको जाने दो। वो तो मालिक पर निर्भर है, वो जाने दे या न जाने दे। ऐसे परमेश्वर के हम गुनहगार थे, हमें वो जाने दे न जाने दे, अब उस पर था। 20वां पद। जो प्राणी पाप करे जो वही प्राणी मरेगा। पाप करे वही मरेगा। वही मरेगा। न तो पुत्र पिता की अधर्म का भार उठाए वो भाग न उठाएगा बाप, और न पिता पुत्र का। और न बेटा अपने बाप के लिए कुछ कर पाएगा। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल जो पाप मिलेगा। किया है, दुष्ट किया है, उसने उसका फल उसे ही भुगतना है। अब ये जो हम फंसे हुए हैं, बंधन में है, पाप की मजदूरी मौत है, नरक है, परमेश्वर से जुदा होना है, और इसमें से कैसे हम छूट पाए? बाइबल में पुराने नियम में एक व्यवस्था में ये लिखा था, निर्गमन 31:24 में, कोई आंख फोड़े तो उसके बदले आंख फोड़ दे, दांत तोड़े तो दांत तोड़ दे, हाथ तोड़े तो हाथ तोड़ देना, पैर तोड़े तो पैर तोड़ देना। 21वां अध्याय उसका 27 पद आगे। 21-27। हाँ। और यदि वह अपने दास या दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले, दांत तोड़ डाले, तो वह उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। देखो, दांत तोड़ डाले तो स्वतंत्र करके जाने दे। हम पाप में थे, अब ये जो मुक्ति की बात या फिर आजादी छुटकारे की बात हम कर रहे हैं। मालिक चाहे वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि हमने अब जैसे पाप किया, हम गुलामी हो गए, और अब परमेश्वर का जो सारा व्यवस्था नियम, हमारे पे कोई श्राप है या फिर हमारे ऊपर जो कर्जा है, और परमेश्वर हमारा जो मालिक है वो जैसा चाहे वैसा हमारे साथ व्यवहार कर सकता है, क्योंकि हम तो नौकर है। और यदि वो हमें मारे तो व्यवस्था, सारे संसार के लोग आके कह सकते हैं, भाई ये तेरे नौकर को तूने इतना मारा, भाई चल इसको जान दे, तूने मार लिया ना इसको, अभी जाने दे, दांत तोड़ दिया ना, उसको जाने दे। हमारे परमेश्वर ने हमारे ऊपर कुछ नहीं किया हमें छुड़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि हमें दंड दे दिया। अगर हमें दंड दिया होता तो हम आजाद हो जाते। यदि परमेश्वर ने हमारे दांत तोड़ दिए होते तो हम ऐसे न्याय होता, भाई तूने, तेरा नौकर है तो मारा क्यों तूने, अब इसको जाना देना पड़ेगा तेरे को। पर हमें कुछ ऐसी सजा हुई नहीं है। इब्रानी 9वां अध्याय 22 पद में लिखा है कि हर एक जो ऐसे व्यवस्था में था, शुद्ध करने के लिए लहू बहाया जाता था, और बिना लहू माफी न थी। व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय उसका 49 पद पढ़ो। 49। 49।
या कौन छुड़ा सकता है? या उसका चाचा या चचेरा भाई हाँ। तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुल का कुटुंबी कोई भी निकट का हो उसको छुड़ा सकता है। उसको छुड़ा सकता है। या यदि वह धनी हो जाए यदि वो धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। तो वो अपने आप को भी आपको छुड़ा सकता है। मान लो हमारा कर्जा हो गया, हमने कर्जा लिया है और हमने किसी से मांगा और फिर हमारा अच्छा दिन आ गए, तो हम वापस लौटा सकते हैं कि बोले अभी तेरे कर्जे में से मुक्त हो गए क्योंकि तूने मुझे दिया था सूद समेत, मैंने तुझे दे दिया है तो मैं धनी हो गया हूं, मैं अभी तूने मुझे एहसान किया था वो अभी मैं छूट जाऊं। पर हम तो दोषित थे। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 8वां पद। इसलिए हे यहोवा, हाँ, अपनी छुड़ाई हुई इजरायली प्रजा का पाप ढांप कर निर्दोष खून का पाप अपनी इजराइल प्रजा के सिर पर से उतार, तब उस खून का दोष उनको क्षमा कर दिया जाएगा। तो एक बात यहाँ पे देखते हैं, कौन छुड़ा सकता है? तो परमेश्वर के लोग है, परमेश्वर खुद है, तो परमेश्वर ही छुड़ाएगा। और जैसे हमने पढ़ा कि काका है, कुछ भी पास वाला रिश्तेदार है, वो उसके लिए कर सकता है। पर हम तो पहले क्रिश्चियन नहीं थे, हम तो पहले मसीह में नहीं थे, हमारा कोई नाता रिश्ता परमेश्वर के साथ था ही नहीं, तो वो भला क्यों हमें छुड़ाए? हम शैतान के बंधन में हम फंसे हुए लोग, हम श्राप के नीचे और सारे जो दंड है उससे हम भुगत रहे थे, तो हमें भला कौन छुड़ाए? हमारा तो कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो बड़ा अमीर हो, हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं। परमेश्वर के हम परिवार में यीशु मसीह के लहू के वजह से आए। एफएससी 1 अध्याय 7वां पद में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। यीशु मसीह के लहू के वजह से हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया है। इसीलिए आज मान लो हमने कुछ गलत किया, हम फंस गए, तो अभी हमारा जो रिश्तेदार बड़ा धनी है, हमारा रिश्तेदार यीशु मसीह है, तो उसके वजह से आज भी हम छुटकारे में चल सकते हैं और यीशु ने हमें खरीदा है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि पुराने समय में खरीदने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए भेड़ बकरी का बलि चढ़ाते थे, जब यीशु मसीह आया उसने ऐसा नहीं किया कि भाई एक इंसान के लिए एक भेड़ लाओ, भाई इसके लिए भी एक भेड़, एक बकरी लाओ, इसके लिए भी एक बकरी लाओ, इसके लिए भी एक भाई बड़ा बेल लाओ, भाई इसके लिए भी वो लाओ, ऐसा नहीं किया। इब्रानी 9 अध्याय 12 पद। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, तो हमारा उद्धार यीशु ने आके बड़े संसार में चिल्लाया, भाई जितनी बकरियां है, जितने बेल है, जितने भी भेड़ है, मैं खरीदना चाहता हूं एक एक के लिए। बोले उसने वो देकर छुड़ाया नहीं, पर अपने ही लहू पर के अपने ही द्वारा लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा और प्राप्त अनंत किया। छुटकारा दिलवाया। आमीन। कोलोसी 1:13-14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। हमें उद्धार मिला और समझ में आया हमें माफी दी गई है। कितनी बड़ी बात है, उद्धार यानी छुटकारा दिया। हम पहले दास थे, वहां से छुड़ाया, अब हम कह सकते हैं कि प्रभु हम अभी आपके यहां नौकरी करेंगे। एक जगह पे नौकर थे, एक जगह पे हमारा सेठ बड़ा खराब क्रूर था, बहुत परेशान करता था, आप आए, आपने छुड़ाया, अब आपके यहां नौकरी करेंगे। बोलो साहब, आप बोलो क्या करूं मैं? पर हमारा जो प्रभु है, हमारा मालिक है, वो पहले शैतान का मालिक जैसा हमारे पे नहीं व्यवहार करता है, पर ये अच्छे मालिक ने हमें छुड़ाया, इतना ही नहीं पर माफ भी करता है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि संसार में देखो तो ऐसे मालिक होते हैं, मान लो कोई नौकर ने गलती करी तो उसको पड़ती है, मार पड़ता है, पर हमारा प्रभु जो है उसने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, मित्र कहता हूं। हमें खरीद कर मित्र बनाया। आमीन। तो ये बड़ी बात है, हमें दास नहीं बनाया, क्योंकि पहले लोग छुड़ा कर जब नौकर को छुड़ाते थे तो उसके घर पे रखते थे, बोले वो नौकर मुझे दे दो,
तेरे को इतने पैसे दे दिए, यह भी मेरा नौकर हो गया। पर प्रभु ने हमें खरीदा और हमें दास नहीं बनाया है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा करंथी 12वां अध्याय 8वां पद देखो। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो यदि हम परेशान होते प्रभु में चलते चलते, यदि हम कहे प्रभु बहुत परेशान हो गया, मुझे परेशानी नहीं चाहिए, कह सकते हैं। पौलुस ने विनती करी, प्रभु ये कांटा चला जाए तो अच्छा है, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी, क्योंकि मैं तेरा हूं। मान लो नौकरी से किसी ने छुड़ाया आपको, बड़े बेकार नौकरी थी, किसी ने छुड़ा के आपको उसके घर पे रखा, और यदि आपको वहां पे भी पसंद ना हो, आप यदि कहते हो कि यहां पे तो मुझे मजा नहीं आती है, तो प्रभु छुड़ा सकता है, बोले कह सकता है अच्छा तू चला जा। पर ऐसे अच्छे नौकर, अच्छे दास भी होते हैं जो कहते हैं प्रभु ये दर्द जो है सहना है तो कोई बात नहीं। कई बार मसीह में आते हैं तभी हमें होता है क्या यार ये तो बड़ी ज्यादा तकलीफ हो गई है। अरे भाई आप छूट सकते हो, जाना है तो जा सकते हो। पर ये जो पौलुस नौकर, पौलुस जो दास है, वो कहता है ये कांटा लगा है, कोई बात नहीं, निकले तो निकले, रखना तो रखो प्रभु। दानियल पता है सीओ के बिल में छुटकारा पा सकता था झूठ बोलकर, बोले, या फिर सादराक मेशक अबेदनगो झुक जाते तो उनको भी वो उन्हें अग्नि में डाला न जाता। हिब्रानी पत्री 11 अध्याय 35 पद में लिखा है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। हाँ। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। छुटकारा नहीं चाहा, नहीं जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, और इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। तो प्रभु में, मसीह में चलते चलते दर्द हो, अरे वहां पे भी दर्द था, वो नौकर नौकरी करते थे वहां भी दर्द था, पर उसने वहां से छुड़ाया प्रभु ने हमें। अभी यहाँ पे प्रभु में आ गए, यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होती है, चिंता मत करो। यदि आप चाहते हो कि ये कांटा चले जाए तो प्रभु कांटा दूर करेगा। पर तुम कहोगे प्रभु कोई बात नहीं, कुछ ना भी सहना पड़े, चलेगा, प्रेज़ लॉर्ड, तो आप अच्छे दास हो। आमीन। याद रखना है हमें छुड़ाया है, अब प्रभु के हम है। इब्रानी 5वां अध्याय 7-8 पद पढ़ो। यीशु मसीह जब धरती पर था, देह में था, उसने भी पुकारा, पिता हो सके तो प्याला दूर कर, हो सके तो, अभी मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुम्हारा दास हूं, तुम्हारा सेवक हूं, पिता तेरी सारी आज्ञा मैं मानूंगा। 8वां पद, ओके 7-8 पद। प्रभु यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, वो दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार ऊंचे शब्द से पुकारा, पुकार कर और आंसू पुकार बहा कर आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था परमेश्वर प्रार्थना और विनती उससे की, प्रार्थना विनती करता रहा, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। उठाकर आज्ञा मानकर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा माननी सीखी। आमीन। जब कई बार मसीह में आते तभी हमें लगता है सब आसान है, पर जब आज्ञा आती है तभी मुझे मुश्किल लगती है। सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, यार दोपहर को नहीं कर सकते? अरे भाई तुम्हें 5 टाइम का थोड़ा बोला है प्रार्थना करना, सुबह उठो आराम ना करो। दूसरी जगह पे तो लोग खुशी खुशी करते हैं, हम मसीह में है, तो जब प्रभु के साथ बैठना हो हमें कंटाला नहीं करना है, आज्ञा माननी है, छोटी छोटी आज्ञा भी माननी है। आमीन। क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी बात है। यीशु मसीह भी आज्ञा पालन सीखा और सिद्ध बनकर सिद्ध बन गया, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, उसकी सारी आज्ञा मानने वालों के लिए वो सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। वो एक उद्धार का कारण हो गया। आमीन। हमें छुड़ाया गया है, सच बात है, लेकिन हम यीशु के लहू के वजह से छुटकारा पाए हैं, हम छुड़ाए गए हैं, लेकिन अब हम दास हैं। और कई लोग कहते मुझे बेटा बनना है, तो आप दास नहीं हो, मुझे बेटा बन के रहना है। बेटे बनोगे आपको कोई आज्ञा न होगी, पर दास बनोगे तो सारी आज्ञा होगी। मूसा बड़ा दास था, इब्रानी 3 अध्याय 7वें पद में वहां पे लिखा है, नम्र दास था, विश्वासु दास था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24 पद।
परमेश्वर ने यीशु को जीवित किया, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, छुड़ा कर जी लाया। क्योंकि यह अनहोना था ये तो अनहोना था, उसे बंधन में रखना अनहोना था। कि वह उसके वश में रहता। आमेन। बंधन में, वश में, मौत के वश में न रहा। हमें यीशु मसीह ने हमारे खातिर मोल दिया है, पिता को मोल दिया। कई लोग सिखाते शैतान को मोल दिया, नहीं। बाइबल पूरा पढ़ोगे, 3 बातें 3 वचन में कहना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। हमें यीशु मसीह ने छुड़ाया है। हाँ, हम पाप में थे, उसमें से आजादी, शैतान के बंधन में थे, उसमें से आजाद करवाया। पर हम परमेश्वर के कहे कि उसका जो श्राप कोप या प्रकोप या परमेश्वर के मुंह से जो निकली हुई एक सजा थी, मौत, उसमें से हमें छुड़ाया गया है। हमें मौत से छुड़ाया गया है, क्योंकि हम पापी, पाप की मजदूरी मौत, मौत से छुड़ाया गया है। हम कभी यीशु के पास आ ही नहीं सकते थे, हम कभी पुकार नहीं सकते थे, ओ मैं नौकर हूं, मैं या गुलाम में हूं, मुझे फंसा हुआ हूं, ओ यीशु बचाओ। यीशु कहता, आप मेरा कौन, कोई रिश्ता क्या है? पर हमने जब यीशु समाचार सुना, हमने यीशु को अपना प्रभु अपनाया, तब सारी व्यवस्था हो गई कि तूने मुझे अपनाया है तो मैं तुझे छुड़ाता हूं। एफएससी 5:2 और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। यीशु मसीह ने प्यार किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, बलि चढ़ाई। तो यीशु ने अपने आप को परमेश्वर पिता को दे दिया। इब्रानी 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। आमीन। परमेश्वर को दे दिया खुद को। हे पिता, मैं अपने प्राण तेरे हाथ में देता हूं, जो करना है कर, जितना निचोड़ना है निचोड़, जितना मारना है मार, जितना भी तुझे करना है दर्द सारा तू निकाल इधर। इनको जाने दे, इनको मेरे ये लोगों, पाप से तुझे जो घृणा होती है, तुझे दंड देना है, तो सब मैं सहने के लिए तैयार हूं। आमीन। तो यीशु मसीह ने खून भी बहाया, अपने आप को पूरा दे दिया, पिता को स्वाधीन कर दिया, और वो पूरी कीमत जो थी वो चुका दी। भजन संहिता 49:7 उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। तो कोई भी नहीं है छुड़ा सकता है, और परमेश्वर को कोई कुछ देकर छुड़ा नहीं सकता है। सिर्फ यीशु मसीह है जिसकी विनती सुनी गई, और इसीलिए हम कहते हैं यीशु हमारा उद्धार करता है। आमीन। और यीशु इज़राइल का प्रभु, उसने हमें छुड़ाया है। प्रेज़ लॉर्ड। एक अंतिम बात पढ़ूंगा, समाप्त करूंगा। मार्क 10वां अध्याय का 45 यानी 45 पद। यीशु मसीह ने कहा, मार्क 10वां अध्याय का 45 पद सुनो। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। अरे तो फिर क्यों आया? पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। तो छुड़ाने के लिए खुद हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य बना, दास का रूप धारण किया, और हमारे लिए छुड़ाने के लिए लहू भी बहा दिया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए हम यीशु के हैं, हमें मोल दिया और हमें छुड़ाया है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे ऊपर लगे हुए जो दोष थे वो मिटा दिए। हम पहले जहां फंसे हुए थे वहां से छुड़ा लिया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम यीशु के हैं। रोमन की पत्री में लिखा है, अब हम खुद के नहीं पर प्रभु के हैं। प्रेरित काम 20:28 में लिखा है,
यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए खून बहाया और मोल दे के आपको खरीदा है। आमीन। तो तुम सब परमेश्वर के खरीदे हुए लोग हो। यीशु मसीह ने तुम्हें खरीदा है, यह बड़ी बात है। इसलिए मैं तुम्हें बड़ी अच्छी नजर से देखता हूं। आमीन। जब कोई मसीह भाई बहनों को देखते हैं, याद रखना उसके लिए प्रभु ने कीमत दी है। साधारण लोग नहीं, हम प्रभु के लोग हैं। आमीन। तो हमें मसीह भाई बहन, जो क्रिश्चियन भाई बहन, सबके लिए प्यार होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को सहाय करे। और हम सबको प्रभु ने छुड़ाया है, इसलिए प्रभु से हमें प्यार करना है। और मान लो हमें कठिन लगे फिर भी आज्ञा माननी है, क्योंकि हमें प्रभु ने छुड़ाया है। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपकी बातों के लिए, ये सारी बातों के लिए। हम पहले फंसे हुए थे, हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं। और लिखा है मेरा बाप भी मेरे लिए छुड़ाने के लिए कुछ कर नहीं सकता, मेरा बेटा भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो जीव प्राण पाप करे वो अवश्य मारा जाए। हम गुनहगार, शत्रु और हम फंसे हुए लोग छुटकारा चाहते थे। यीशु मसीह आपकी वजह से हमें सारी बात में छुटकारा मिला है। धन्यवाद। हमें आप परिवार में लाए। धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम आपके हैं, हम आपके दास हैं। और प्रभु आपकी जो सारी आज्ञाएं मानने के लिए हमें सहाय करना कठिन नहीं है। हम आपसे प्यार करते हैं, इसलिए सब कुछ मुमकिन है। आपके अनुग्रह में चलाओ। और प्रभु आपके घर में हमें आप बड़ी आजादी मिली है, खुशी मिली है, उद्धार मिला है, माफी मिली है। हम पापी का जो दोष लगा था निकल के हम पवित्र लोगों के संगति में आ गए, विश्वासी के लोगों के बीच में आ गए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना है प्रभु आप में बनाए रखना। मेरे भाई बहन सुनने वाले हर एक के लिए अनुग्रह चाहता हूं, ये सच्चाई हर वक्त सुनते रहे और प्रभु आप में बने रहे और आशीष पाए। धन्यवाद आप लेके आए, ये वचन सुनाया। प्रभु हर एक को सहाय करो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप आप जो स्वर्ग में हो, आपकी बादशाहत आए, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है ऐसे ही प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। और हमें पैसे में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। पिता का प्यार, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ और इस विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया। Shalom.